स्टूडेंट, ये आपका सर्कुलर मोशन पर वीडियो नंबर 4 है। इसको अलग से थोड़ा उसी में हम दे सकते थे, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो सेंटीपिटल इसका डेरिवेशन जो करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम, इसीलिए इसको हम अलग वीडियो से बना दिए जो एग्ज़ाम में आपको क्विक रिवीजन भी कर सके अगर कभी जाए तो। उसमें हम मिक्स नहीं किए हैं वीडियो नंबर 3 में, तो इससे आप फ़ायदा उठाइए कुछ। देखिए यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। डेरिवेशन पर 3 मार्क्स दे सकता है और 2 मार्क्स अगर तुम डायरेक्शन को डिस्कस करोगे तो 2 मार्क्स डायरेक्शन पर भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आपको प्रूव करना है। ये जो फार्मूला सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का v²/r आता है, ये कहाँ से आया इसको प्रूव करना है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है तो तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाना है, स्पीड आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे यह समझ में आता है कि यहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। जो सर्कुलर पाथ में वो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या मानने के लिए बोला है? r मानिए। और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है? डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन वन वर्ड में तो आप बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल से कैसे लगता है इसको भी आज हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए पहले एक फिगर बना लीजिए सर्कुलर मोशन का। ये आपका फिगर बन गया, यहाँ से सेंटर बना ओ, यहाँ से सपोज कर लो ये पहला पार्टिकल अभी यहाँ पर है P1 पर। ये पार्टिकल आपको यहाँ से लेकर के मूव अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, यहाँ तक गया P2 तक, ठीक है। ये P1 से लेकर के P2 तक गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल क्या बना है? d θ। यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? यहाँ का वेलोसिटी सपोज कर लो v2 है और यहाँ का वेलोसिटी तुम सपोज कर लो v1 है। ये टेंजेंटली ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना, ये आप टेंजेंटली ड्रॉ किए। जैसे टेंजेंट को आगे बढ़ाइएगा ना तो ये लोग आपस में कट करेगा। देखो यहाँ पर कट किया है और इस लाइन को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वेक्टर आपको आता है तो पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसको और आगे बढ़ाएं तो एक ऐसा ही ट्रायंगल, ऐसा ही एंगल वाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख रहे हो, ये रेडियस r है। ये जितना एंगल का होगा वो भी इतना ही एंगल का होगा, ये मैथमेटिकली है। अब इसको प्रूव करने नहीं जाएंगे हम अभी ये पूरा हम लोग का डेरिवेशन चल रहा है, तो एग्जाम में जो करना है वो आपको करवा रहे हैं। इस पार्ट को कट करके बाहर निकालो, ठीक। ये वाला पार्ट, ये वाला तुम्हारा क्या है? v2 है। ये वाला पार्ट क्या है? तुम्हारा v1 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? d θ है, ठीक है। इसमें v1 से लेकर के v2 में बदलाव कितना हुआ है? बदलाव कितना हुआ है? चेंज कितना हुआ है? तो बोलोगे डेल v हुआ है। क्या हुआ है? डेल v। v1 से लेकर के v2। v1 और v2 के बारे में एक चीज जानो। यहाँ पर तुमको साफ बोला गया है क्वेश्चन में, मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड सेम है, तब पर भी सर आपने v1 और v2 क्यों लिखा? v1 और v2 क्यों लिखा? क्योंकि एक सेंस से तो ये इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये अलग है। तो समझो, जैसे यहाँ पर v1 नॉट इक्वल टू v2, क्यों? डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट सेम, सेम नहीं है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज बोलोगे कि इसका न्यूमेरिक वैल्यू, तो दोनों v के बराबर है। और हमको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ही निकालने बोला है, डेरिवेशन करने का, डायरेक्शन के बारे में बाद में बोला है। तो फॉर मैग्नीट्यूड ये वाला जो फिगर है आप किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा? v में। सर ये v2 v1 को v क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है, क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें बदलाव तो भी हुआ है क्योंकि चेंज है, डायरेक्शन वाइज चेंज है। तो कितना बदलाव हुआ है सर? डेल v, ठीक है, डेल v है। वेक्टर 1 वेक्टर 2 चेंज कितना होगा? इसको वेक्टर से मिला देंगे, ये आपका चेंज बतलाएगा, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया? इस फिगर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फिगर नंबर 2 पर, और यहाँ पर आप एंगल का फॉर्मूला बताइए। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलिएगा आर्क बाई रेडियस होता है। आपका एंगल कितना है? डी थीटा है। आर्क कितना है? डेल वी है। रेडियस कितना है? रेडियस के जगह पर आपका वी आ जाएगा। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है? दोनों तरफ dt से डिवाइड करना है, इधर भी dt से, और ये डेल v को है ना बच्चा, आप dv भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/v कर सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे बार बार हम समझा दिए। डी थीटा बटे डी टी सर्कुलर मोशन में ओमेगा है, और dv बटे dt क्या है? तुम्हारा एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट स्टेप ये dv बटे dt यहाँ पर तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा, और ये वाला पार्ट तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, और नीचे में ये v होगा। तो AC इक्वल टू ओमेगा v। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसका वीडियो नंबर 2 बना करके रखे हैं, रिलेशन वहाँ पर पढ़ाए हैं। एक बहुत फेमस रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा के बीच में v इक्वल टू ओमेगा आर आता है। ठीक, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर लिख सकते हैं। इसको पुट कीजिए इस पर, तो v बाई आर इंटू वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। डेरिवेशन आपका ये प्रूव्ड हो गया। एग्जाम में फिगर के साथ ये सेटअप आपको लिखना है। एग्जाम में ये आपको सेटअप लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? यही डेरिवेशन करना है। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 दोनों बनाओगे। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। प्रूव हो चुका है, अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, वो टुवर्ड द सेंटर ही होता है, लेकिन क्यों होता है इसको अब हम समझाने जा रहे हैं। एक बात और बोलेंगे, अगर न्यूटन्स लॉ में, डायनेमिक्स में, अभी तो हम लोग काइनेमेटिक्स का बात कर रहे हैं, अगर एक स्टेटमेंट और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो एक स्टेप आपको बढ़ना होगा। जैसे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, इस क्वेश्चन के जगह पर यहाँ पर आपको लिख दिया जाए ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के जगह पर फोर्स बोल दें, तब क्या करोगे? फोर्स बोल दे। ये देखो ऐड कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ाना था लेकिन बता दे रहे हैं। सेंटीपिटल फोर्स को प्रूव करने बोल दे तो ज़्यादा कुछ मत करना, वहाँ तक जो डेरिवेशन आया है लिखना। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। तो सेंटीपिटल फोर्स लगाना है तो C बोलेंगे। यहाँ पर फोर्स इक्वल टू C लगा रहे हैं, सेंटीपिटल फोर्स का डेरिवेशन करने जा रहे हैं M, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में आपका क्या है? v स्क्वायर बाई आर है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, ये हुआ डेरिवेशन ऑफ सेंटी। बस एक लाइन बढ़ जाना है, वी नो डैट फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू एम ए। आपका यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन दोगे? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का अभी तुमने प्रूव किया v स्क्वायर बाई आर, बस उसको पुट कर दिए और ये आंसर हमारा आ गया। तो डेरिवेशन। ठीक, चलिए डायरेक्शन पर बात करते हैं। इसका डायरेक्शन सेंटर के तरफ ही क्यों होता है उसको देखते हैं। देखो इस फिगर में अगर हम इसका बात करेंगे, जैसे ये वेलोसिटी v1 हो गया, ये वेलोसिटी v2 हो गया, इसमें चेंज क्या हुआ है? तो चेंज का वेक्टर हम कैसे लगाते हैं? इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से डायरेक्शन। ये चेंज का है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ। ठीक है, क्लियर है? चेंज का एरो किधर, वेक्टर किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। अच्छा, अब तुम खुद ही बताओ कि एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा? ये वाला, इसमें यहाँ पर फिगर था, एक तो है डेल v, एक है v, एक है v, ये लोग कांस्टेंट हैं। हम तुमसे पूछ रहे हैं ये वेक्टर कि ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर में एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करेगा? ये
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम लोग पढ़ते क्या है वेलोसिटी को? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये चेंज है, तो ये वाला वेक्टर आपका क्या दिखलाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? यही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को बनाएगा, यही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को बनाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये बनाए। अब इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये डेल भी को इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं और इधर भी ला सकते हैं, और इसको और नीचे भी ला सकते हैं, और इसको बढ़ा करके देखोगे तो ये सेंटर के तरफ ही जा रहा है। चेंज इन वेलोसिटी किसके अलोंग है? सेंटर के तरफ है। नहीं समझ में आया? एक बार और करते हैं। मान लो, सपोज कर लो, यहाँ पर तुम फिगर लियो, ये तुम्हारा V1 है, ठीक है, या V3 है, और इसको आगे बढ़ाते हो, इसको पीछे ले जाते हो, कट करेगा, ठीक है, कट करेगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग इसका चेंज का बात करेंगे तो तुम यहाँ से यहाँ तक हिट करोगे, ठीक, ये डेल V होगा, चेंज इन वेलोसिटी, यही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा। इसको पैरेलली शिफ्ट करके देखो, पैरेलली शिफ्ट करके देखो, पैरेलली शिफ्ट करके देखो, ये सेंटर के तरफ ही आ रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी अगर तुम लेते हो V4 लेते हो और इसको कट करते हो, फिर इसका चेंज इधर मिलेगा और पैरेलली शिफ्ट करके देखोगे तो ये सेंटर के तरफ ही मिलेगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर के तरफ होता है, ये इसका प्रूव है। ओके, थैंक यू।